अब वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकलती है, जहाँ बॉबी और एरिक भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। फिर रास्ते में स्टेफ और उसकी मॉम के बीच की दूरियां थोड़ी सुलगती है। स्टेफ का कहना था कि मॉम, आप कभी एक मदर बनना ही नहीं चाहते थे, हम आपके ऊपर एक बोझ थे। लेकिन मॉम उसे समझाती है कि मैं एरिस के साथ बड़ी हुई हूँ, जिन्होंने मुझे हर जगह डेथ दिखाना सिखाया। तुम दोनों के जन्म के बाद मेरा ये डर और बढ़ गया, कहीं तुम्हारी मौत का कारण मैं न बन जाऊं, या फिर कहीं तुम भी मेरी तरह खौफ में ना जीना शुरू कर दो। मैं इनमें से कुछ भी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे तुम दोनों को छोड़कर जाना पड़ा। अब सब जेबी से मिलते हैं, जो देखते ही कहता है कि स्टेफ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो बताओ आप तुम में से किसकी मौत का नंबर है। और हाँ, तुम्हारी ग्रैंडमा एरिस एक कमाल की लेडी थी, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। यानी वो सिंगर का ही बेटा जेबी था, और इतने सालों में वो सिर्फ खुद को ही नहीं मुझे भी बचा रही थी। मुझे ढूंढकर उन्होंने मुझे सब बताया समझाया, और इसके बदले मैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखता था। फिर स्टेफ उससे पूछती है कि डेथ से बचने का क्या तरीका है, तो जेबी बताता है कि इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, या तो तुम अपनी जगह किसी और को मार दो और उस इंसान की बची जिंदगी तुम्हारे नाम हो जाएगी, या फिर दूसरा, खुद मर जाओ, तभी ये चेन ब्रेक हो सकता है। सालों पहले एक औरत भी ऐसे सिचुएशन में थी और वो मर गई थी, लेकिन डॉक्टरों के कमाल से कुछ देर बाद वो दोबारा जिंदा हो गई, जिससे ये साइकिल वहीं ब्रेक हो गया। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों के मरने के बाद मेरा नंबर भी आ जाएगा और मैं तैयार हूँ अपनी मौत के लिए। तब तक मैं बस खुलकर जीना चाहता हूँ, अपनी बाकी बची लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, और मेरी मानो तो तुम लोग भी ऐसा ही करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसके हर एक पल के मजे लो। और जाकर सबसे पहले मूवी रिव्यू हिंदी की वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर वो चला जाता है, जिसके बाद सब होपलेस हो जाते हैं। इतने में एरिक और बॉबी वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जेबी का बताया दूसरा तरीका ट्राई करने का सोचते हैं। एरिक बॉबी को पीनट खाने के लिए कहता है, जिससे उसे एलर्जी थी। उसे लग रहा था कि बॉबी पीनट खाकर मरने के कगार पर आ जाएगा, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर से बचवा लेंगे और वो ठीक हो जाएगा और ये डेथ का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों पीनट चॉकलेट लेकर एक एमआरआई रूम में छुप जाते हैं। एरिक बॉबी के लिए एलर्जी मेडिसिन भी ले आता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हुए तो वो खुद संभाल ले। बॉबी वो चॉकलेट खाता है और तुरंत उसे बेचैनी होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रखी एमआरआई मशीन किसी तरह एक्टिवेट होके एकदम हाई लेवल पर ऑन हो जाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पावर जनरेट करती है। लेकिन एरिक की बॉडी पर बहुत सारे पियर्सिंग थे, वो सब उसकी बॉडी को खींचती है और उसे एमआरआई मशीन के पास ले जाती है। पीछे से एक व्हील चेयर भी खिंचकर आती है, जो एरिक के शरीर के पार हो जाती है और उसकी जान वहीं चली जाती है। बॉबी एलर्जिक रिएक्शन के चक्कर में मुश्किल से उसके पास पहुंच पाता है, लेकिन तभी एक नर्स रूम का डोर खोल देती है, जिससे बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट एक साथ बॉबी के अंदर घुस जाते हैं और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। अब बचे थे तो चार्ली, स्टेफ और उनकी मॉम, जो इतने खौफनाक मंजर को देखकर बहुत डरे हुए थे। अब उनके पास एक ही तरीका था, वो एरिस के घर में रहने लगे, पूरी दुनिया से कट ऑफ होके, क्योंकि वहीं पर एरिस इतने सालों तक जिंदा रही थी और उनकी मौत सिर्फ बाहर निकलने के बाद हो गई। तब मॉम कहती है कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी उस जंगल में बिताने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ रहूंगी और जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों भी सही सलामत रहोगे। इसलिए अब सभी यानी तीनों एरिस के घर की तरफ निकलते हैं। इसी बीच उनके बैग से वैसा ही एक सिक्का गिरता है और इस बार भी एक औरत ने उसे जमीन से छुपकर उठाया था। जैसे जैसे वो सिक्का उसके हाथ में आता है, एक अजीब सा डर हवा में फैलने लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, और सबको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। अब सिर्फ ट्रक के साथ एरिस के घर में एंटर करती है। उसे फिर से वही अनहोनी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धक्का दे रही हो। लेकिन तभी अचानक स्टेफ का सीट बेल्ट अटक जाता है। वो घबराकर मॉम को जल्दी अंदर जाने के लिए कहती है, ताकि कम से कम वो सेफ रहे। लेकिन जैसे ही मॉम अंदर दौड़ती है, उसके ठीक पहले घर में भारी आग लग जाती है और एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि पूरा घर एक सेकंड में आग के समंदर में बदल जाता है और उसके झटके ट्रक को भी हिला देता है, जिससे स्टेफ का ट्रक सीधा नदी में गिर जाता है। पानी का शोर, आग की गर्मी और धुआं सब एक साथ मिलकर भयानक मंजर बना देता है। इधर ब्लास्ट के चलते हुए टुकड़ों के बीच मॉम और चार्ली मलबे में फंस जाते हैं। मॉम अपनी सारी ताकत जोड़कर चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है और एक पल के लिए लगता है कि वो बच गए, लेकिन तभी एक बड़ा लोहे का खंभा सीधा मॉम पर गिरता है। चार्ली चीखता है, लेकिन मॉम वहीं खत्म हो जाती है।
एक और दर्दनाक मौत, एक और दिल छेड़ देने वाली सैक्रिफाइस। फिर चार्ली अपने आंसू रोककर तुरंत नदी में कूदता है और एसएफ को बाहर खींचता है। एसएफ की आंखें बंद थी, उसके सांस रुक चुके थे। चार्ली अपनी पूरी जान लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ पल के लिए लगता है कि एसएफ मर चुकी है, लेकिन चार्ली की कोशिशों ने उसे वापस जिंदा कर दिया। उसकी आंखें फिर से खुलती है और दोनों समझते हैं कि उन्होंने फैमिली के इस क्रश साइकिल को तोड़ दिया है। वो सोचते हैं कि शायद ये सब अब खत्म हो गया है। के बाद दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। अब उनके अंदर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि सिर्फ नदी में डूब के मरने के बाद जिंदा हुई थी, जिससे डेथ का साइकिल ब्रेक हो गया था। अब चार्ली अपने प्रॉम के लिए तैयारी कर रहा था और सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी देर के लिए सब नॉर्मल लगता है, जैसे मौत का साया अब उनके पास नहीं है, लेकिन उसी वक्त एसएफ के हाथ में कट लग जाता है और उसके जख्म से वैसे ही खून बहने लगता है जैसा कहानी के शुरुआत में एरिस के हाथ से बह रहा था। उस खून के ड्रिप होते ही एसएफ का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके मन में वही बेचैनी वापस आ जाती है। हवा ठंडी पड़ गई और खामोशी में एक अजीब सा डर वापस लौट आया और तभी कैमरा हमें एक कोने में खड़ी उस औरत को दिखाता है जिसने वो सिक्का उठाया था। उसके हाथ से वो सिक्का फिसल कर गिरता है और धीरे धीरे लुढ़ककर सीधा एक तेज भागती ट्रेन के पटरी पर आकर गिरता है। सिक्का चमकता है जैसे मौत की मुहर लग गई हो। एस्टेफ और चार्ली एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये सब खत्म नहीं हुआ। वहीं पर एस्टेफ और चार्ली को पता चलता है कि उस रात जब एस्टेफ पानी में डूबी थी तो वो असल में कुछ सेकंड के लिए मर चुकी थी, लेकिन चार्ली ने तुरंत उसे होश में ला दिया था और इसलिए उसका हार्ट रुककर भी चल पड़ा। मतलब साइकिल अभी भी चल रहा था और मौत अभी भी उनके पीछे थी। इस बात को समझते ही स्टेफ के सामने दुनिया घूमने लगती है। उसे लगता है कि वो एक और विजन देख रही है, लेकिन इस दफा ये विजन सच बन जाता है। उस सिक्के के कारण ट्रेन अपने ट्रैक से खिसक जाता है और वो रोड पर आ जाती है और बिना रुके सीधा स्टेफ को कुचल देती है और उसके तुरंत बाद चार्ली को भी। दोनों की चीखें हवा में गूंजती है और खून सड़कों पर बिखर जाता है और इसी खूनी खेल के साथ ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर थम जाती है। मौत फिर से जीत जाती है और जिंदगी एक बार फिर हार गई। एक आखिरी ठंडी हवा चलती है जैसे खुद मौत उनकी रूहों को लेकर निकल गई हो और कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है, जैसे कहानी के साथ जिंदगी की रोशनी भी बुझ गई हो। तो दोस्तों, ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसे ही और स्टोरी सुनना पसंद है तो मुझे वो भी कमेंट में बताओ। वैसे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कैसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख लेना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।